हेलो फ्रेंड्स, बहुत डिमांड में है ये टॉपिक। क्या है? सीएससी वर्सेस ईसीई। आप लोग जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन दोनों ब्रांचेस के बीच में डिफरेंसेस क्या है। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब मिलती है, बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं ये लोग भी सॉफ्टवेयर जॉब पा जाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है? आप लोग ब्रांच को सेलेक्ट करने से पहले ये जानना चाहते हो कि इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। तो एक कॉमन चीज जो है आपके माइंड में, जो इतने सारे पॉइंट्स आते हैं स्टडी से लेके जो है जॉब प्रोफाइल तक, ये आपके माइंड में क्लिक करते होंगे। तो आज मैं इन्हीं के बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा, दोनों के बीच के डिफरेंसेस समझाऊंगा कि कितना एक्चुअल डिफरेंस इन दोनों में होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टडी की बात करता हूं। अगर आपके मन में ये है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं पढ़ने में वीक हूं यार, लेकिन मुझे सीएससी चाहिए, या फिर सीएससी से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब लगी जाएगी, अगर सीएससी टफ है तो मैं इसी कर लेता हूं, इसमें थोड़ा हो सकता है कम हो। लेकिन अगर आप देखने जाओगे ना तो दोनों की जो स्टडी है वो हार्ड है। हार्ड इन द सेंस कि अगर आप पढ़ने में वीक हो ना तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और ईसी दोनों ब्रांचेज से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इवन आपके बैक लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी मैथ्स नहीं अच्छी है ना तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ईसीई हो, इनमें कैलकुलेशंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और ईसीई इन दोनों में कैलकुलेशंस आपको करने ही पड़ेंगे। बहुत ही यूजफुल चीज़ है कैलकुलेशन इसमें, वो आप मिस नहीं कर सकते हैं। एंड सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं दोनों के सिलेबस को कंपेयर करने लगूंगा। तो मैं एक, आप कहोगे तो एक सिलेबस का कंपैरिजन वीडियो में डाल दूंगा। बट अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो देखो सिलेबस तो हार्ड है ही है, बट जो सिमिलैरिटी है ना ऑलमोस्ट 10% है। मतलब सिलेबस में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं है कि सीएससी और ईसी दोनों के सिलेबस सिमिलर हों। इसमें 10% का ही सिमिलरिटी देखा गया है, और वो भी ज़्यादातर आपको फर्स्ट ईयर में ही देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि अगर आप पूरे 100 सिलेबस पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लो आपको 100 चैप्टर पढ़ना है इंजीनियरिंग में, और उस 100 चैप्टर में से हो सकता है कि आपको 10 चैप्टर जो है ऐसे हों जो आपको सीएससी और इसमें ईसीई में दोनों में पढ़ाया जाता हो। तो ये तो हो गया सिलेबस का, तो सिलेबस डिफरेंट है। अब आते हैं प्लेसमेंट पर। प्लेसमेंट की देखो दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो इस टाइम जो करंट सिनेरियो है ना, प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो सीएससी का ज़्यादा है। अगर एक कॉलेज से 100 बच्चों का सीएससी से प्लेसमेंट हो रहा है तो उसी सेम कॉलेज से जो ईसीई के बच्चे होंगे उनका 70% ही प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब 70 और 100 का डिफरेंस मान के चलो। अगर आपका 10 लोगों का होगा सीएससी से तो ईसीई में भी 6-7 लोगों का हो ही जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों एवरेज पैकेज की। तो एवरेज पैकेज की मैं अगर बात करूं तो देखो मैंने लिखा है 6 LPA, 6 लाख रुपए पर एनम, एक ये एवरेज पैकेज है अच्छे कॉलेज से। ठीक है, और वहीं अगर आप ईसीई में देखने जाओगे तो आपको 6 लाख का ही पैकेज ईसीई में भी देखने को मिलेगा। तो पैकेज में स्टार्टिंग में ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। बाद में हो सकता है आपको चल के प्रोफाइल कुछ और मिले, काम कुछ और मिले, आपको अच्छी कंपनी मिल जाए तो यहाँ पे आपका पैकेज बढ़ गया, या इस कंपनी में यहाँ पे आपका पैकेज बढ़ गया। स्टार्टिंग में जो एवरेज पैकेज होगा वो दोनों का सिमिलर ही होगा। बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब भी अगर सीएससी में निकलते हैं 100 तो आपके ईसीई में निकलेंगे 300। 1/3 का रेशियो है। इट मीन्स कि सीएससी में गवर्नमेंट जॉब कम है, और इसके कंपेयर में गवर्नमेंट जॉब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ज़्यादा है। ये शायद आपको पता होना भी चाहिए। अब प्राइवेट जॉब की बात करते हैं तो इसी का जस्ट अपोजिट है मेरे भाई। मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है ये आंकड़ा। 300 अगर सीएससी में निकलते हैं तो वहीं आपको प्राइवेट में 100 जॉब ही निकलते हैं जो ईसीई के होते हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए ये आंकड़े जो लिखे हैं मैंने 300 ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं रेशियो वाइज। ठीक है,
PSUs की बात करते हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होते हैं, उसमें देखिए पब्लिक सेक्टर यूनिट में ना CSC के अभी भी कम जॉब निकलते हैं, बट अगर आप ECE की देखने जाओगे तो आपको ECE के जॉब्स मिल जाएंगे। जैसे DRDO है, इसरो है ना, और भी कंपनीज हैं, उसमें आपको PSUs जो कंपनीज होती हैं उसमें आपको जो देखने को मिलेगा CSC का कम मिलेगा और ECE का ज़्यादा मिलेगा जॉब। फ्यूचर एक्सपोजर की बात करूं दोस्तों तो दोनों का ही हाई है एक्सपोजर। अगर आप CSC से पढ़ते हो या ECE से पढ़ते हो, दोनों का स्कोप अच्छा होने वाला है इन फ्यूचर भी। और इवन मैं जिस तरीके से कहूँगा कि जिस तरीके से लोग अभी CSC ही ले रहे हैं, और मैं गारंटी लेता हूँ आने वाले टाइम में आपको ECE में भी बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है, जॉब प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, आपको किस टाइप की जॉब प्रोफाइल मिल सकती है, तो देखिए अगर आपने CSC से पढ़ाई की है तो आप बनेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या बनेंगे, आप डेवलपर बन सकते हैं या बैकएंड में जा सकते हैं, टेक्नो फंक्शनिंग में जा सकते हैं, QA में जा सकते हैं, टेस्टिंग में जा सकते हैं, है ना। आप डेटा साइंस करके डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, जावा डेवलपर बन सकते हो, एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हो, .NET पर आपको काम मिल सकता है, बहुत सारी प्रोफाइल हैं। उसी तरह जो है ECE में आपको क्या मिल सकता है, VLSI पर आपको जॉब मिल सकता है, एम्बेडेड सिस्टम पर जॉब मिल सकता है, और एक आता है जो है PLC आता है, PLC प्रोग्रामिंग आता है ना, और SCADA आता है। ठीक है, और कुछ डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स में अगर आपने डिज़ाइनिंग सीख ली तो हो सकता है आपको सर्किट डिज़ाइनिंग या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंपनी में आपको डिज़ाइनिंग का भी काम मिल सकता है। तो ये जो मेजर आपके पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में आते ही होंगे, इनके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है। तो आई होप आपको एक मोटा मोटी डिफरेंस पता चल गया होगा कि ECE और CSC के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं और आपको कौन सा ब्रांच चूज करना चाहिए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।